बलियाबी आपके बीच थोड़ी देर के लिए हाजिर है, तकरीर के लिए नहीं। तकरीरें हो, नतीजा न निकले, जलसे हो, रिजल्ट ना आवे, तामीर हो, कोई जनरेशन न तब्दील हो सके, इमारत बहुत खूबसूरत हो, उसका कोई मंसूबा न हो। इसलिए बलियाबी की तकरीर फिर कभी सुन लीजिएगा। बलियाबी आपसे आपकी औलादों के मुस्तकबिल के बिखरे हुए उन तिनकों को दिखाना चाहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत भैया थोड़ी माइक ठीक कर दो ताकि मैं थोड़ी देर बोल सकूं, वरना मौलाना नजीर हमारे देखो 2 डब्बे ने तो पूरे देश का कबाड़ा किया, तुमने तो 6-7 डब्बा लगाया। अब आप सोच लो, डब्बे पर डब्बा है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? बेशक। कितने लोगों का? उठाए रहिए, जरा एक बार स्टेज पर भी देख लिया जाए। उठाए रहो। अब उठाए हो तो मुट्ठी बांध के उठा, पूरी ताकत से। जरा जोर लगा के मुसलमान मुट्ठी बांध, अब ईमान से बोलो, ताकत लगाकर मुट्ठी बांधे हो तो बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। बलियाबी की गुफ्तगू का एक पड़ाव मुकम्मल हो गया। सुन्नियों, जब तुम मुट्ठी बांध लो तो तेरा बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन भारत में ईमान वाला मुट्ठी बांध लेगा, इससे ताकतवर दूसरा कोई हो ही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बलियाबी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी खुली हुई मुट्ठी और बिखरी हुई उंगलियां जब थी तो जिसे जब जी चाहा तब तोड़ लिया। समझ में आवे तो बोल लेंगे, समझ में आवे तब बोल लेंगे। और आज समझ में ना आवे, कभी कब्रिस्तान में भी समझ में आवे तो बोल लीजिए। ये मुट्ठी खुल गई, उंगलियां तन्हा तन्हा रही। तो जिन्हें खीरा छीलने नहीं आया वो भी उंगलियां तोड़ने चले। जो आज तक अपना सही शरीर न ढक सके, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वो पूरे वर्ल्ड का मॉडल बनना चाहते हैं। अपने ज़हनो दिमाग से वो चीज निकाल दो जो तेरी औलादों को वन नेशन, वन कानून, वन कंट्री, वन कानून की बात करके डराते भी हैं, हड़काते भी। मैं अपने उलमाए किराम से भारत की विभिन्नता में एकता की पहली वजह यह है कि हर इलाके का अलग कल्चर, अलग कानून। दिक्कत ये कि लोग कहते हैं कि एक ही कानून हो। प्लीज थोड़ी देर सुन लो।
बलियावी कहता है कि कहां मर्डर का दो कानून है, एक ही है। चोरी का दो कानून नहीं है, एक ही है। रेप का दो कानून नहीं है, एक ही है। हाउस के इम्प्लीमेंट और नफाज में फर्क है। जुर्म अब्दुल्ला का हो तो बुलडोजर पागल हो जाए। भैया बैठ जा, आराम से बैठ के बात। जुर्म अब्दुल्ला का हो तो बुलडोजर पागल हो जाए, और बलात्कारी अगर सत्ताधारी का हो तो अदालत के बैठे जज भी पुनः विचार के लिए ऊपर भेज दे। लेकिन माफ करना, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। बेटा अमीरुल मोमिनीन का हो, जुर्म साबित हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बेटा अमीरुल मोमिनीन का हो, जुर्म साबित हो जाए तो जितना दुर्रा प्रजा के बेटे को लगेगा, उतना ही दुर्रा राजा के बेटे को भी लगेगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब अगर दिल लगाओ तो बलियावी थोड़ी देर आपके करीब आने की कोशिश करे, लेकिन जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कितने बच्चे हैं? बच्ची भी हाफिज हो? अरे वाह साहब, वैसे भी ये खित्ता नान पारा है, और पूरे भारत में मसलके आला हजरत वालों के लिए नान पारा। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोल दो तो बोल दूंगा। ये वो टुकड़ा है जिसे अहले ज़ौक़ ने कहा रोटी का टुकड़ा, अहले फिक्र ने कहा, अदीबों ने कहा नान का टुकड़ा है। लेकिन इमाम अहमद रजा ने मुस्कुरा कर कहा ये मसलक का न टूटने वाला टुकड़ा है। वाह 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 वाह। इस खित्ते की मिट्टी में वो चमक है कि अगर चिपक जाए तो साबुन घुस जाए, लेकिन नान पारा का पारा ना हटने पावे। तब बलियावी कहते हैं यहाँ मेरा अकीदा 22 कैरेट है। सोने में सोना खरीदने जाते हो तो सीधे बोलता है कितने कैरेट का, यानी 22 वाला बिल्कुल ओके, नो मिक्सिंग। तो बाओ जरा सा जी लगाकर मोहब्बत से यहां से लेकर वहां तक मदीने की सरकार को आवाज। अहले स्टेज की तवज्जो चाहत मुफ्ती साहब, एक पहलू आ गया है, शायद
शायद मेरे नौजवान उलमा के लिए एक मुफीद टुकड़ा साबित हो जाए। इस वक्त एक बड़ी अजीब बीमारी चली है और वो बीमारी कसरत से मेरे यहाँ पाई जा रही है। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा दिया। बोलिए सही है? अमा यार सरकार तो सिर्फ एक सरकार सिर्फ एक हुकूमत हर मुल्क में सरकार सिर्फ एक। कब बोलिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलियावी से बुलवाना है तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे रंग में आके बोल दो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। हुकूमत हर मुल्क में सरकार सिर्फ एक। और जिस मुंह ने मदीने के दाता को सरकार कहा है वो मुंह किसी और को सरकार कह नहीं सकता। सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर मुल्क में। उलमा की दुआओं के साथ तवज्जो चाहो। सरकार और हुकूमत में फर्क क्या है? किसी दुनिया का हुक्मरान जो ये कह दे कि उसकी हुकूमत का कानून उस मुल्क के जानवर भी मानते हो? क्या कहने हैं? विश्व गुरु के धरोहर अगर एक जानवर से अपना एक कानून मनवा लो, एक कानून मनवा लो तो मैं मान लूंगा कि हो तुम सीना वाले। हुकूमतें हर मुल्क में हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के हर कानून को जनता मान ही ले। अगर मान ली होती जनता तो आज किसान धरने पर नहीं होता। आप लोग डर तो नहीं रहे? मैं तो अभी टटोल के देख रहा हूं कि मुझको तकरीर करनी होगी या खाना पूरी करनी। नहीं तो फिर बोलेंगे तो कुछ माल निकल जाएगा। भैया बैठ जाओ, बस जहन करीब कीजिएगा। हुकूमतें हर मुल्क, सरकार सिर्फ एक। सरकार और सच ये है कि उस सरकार का सिक्का वही सरकार है जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। तवज्जो चाहूं। सिर्फ वही एक सरकार है जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। पूरी दुनिया मुल्क चाहे जिसका अकीदत का सिक्का उसी का चलेगा। माशाअल्लाह। मुल्क चाहे जिसका अकीदत का सिक्का उसी का चलेगा। सत्ता पर कब्जा चाहे जिसका हो अजमत का सिक्का सिर्फ उसी का चलेगा। अजमत का सिक्का सिर्फ उसी का चलेगा। हुक्मरान कोई हो, अजमत का सिक्का उसी का चलेगा। हुकूमतें हर मुल्क, सरकार सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक है। कोई किसी मुल्क का हुक्मरान जिसके कानून को जानवर भी मान ले। जानवर भी मान ले।
पत्थर भी मान लिया। है कोई ऐसा बादशाह जिसके इस्तकबाल और स्वागत में पेड़ों की टहनियां लपक लपक के बढ़ती है। हे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल यार, बोल भैया। वाह वाह वाह, नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। हुक्मरानों के खिदमतगार मंथली वाले हैं, हुक्मरानों के खिदमतगार मंथली वाले हैं, मदीने की सरकार के खिदमतगार इश्क वाले हैं। हे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने के खिदमतगार इश्क वाले। जहन को यही प्लीज रोक लो। देखो मैं, ए बेटे, ए नहीं 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 नहीं, देखो बलियावी को बुला लेना कभी आसान होता है, तकरीर करना आसान नहीं होता। दिल लगाओ। बड़ी बड़ी बरकाती साहब ने बहुत दम लगाया तब आप आया, वरना जलसे उलसे से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड में नहीं रहता। जो काम है उसी से फुर्सत नहीं। इस काम के लिए बलियाबी से बहुत अच्छे अच्छे मेरी जमात के उलमा इस काम में हैं, कर रहे हैं। जहन को बस थोड़ी देर के लिए हाजिर कर लो ताकि बलियाबी कुछ कह सके। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ उलमाए कराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज करता हूं। हुक्मरान जब निकलता है तो सड़कों में कारफू लग जाए। गरीबों, सड़क के किनारे से अपनी दुकानें हटा लो। हुक्मरान आ रहा, हुक्मरान। लेकिन जब मदीने की सरकार निकले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, पहले स्टेज वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मदीने की सरकार निकले, मदीने की सरकार, तो जंगल के बेजबान जानवर निकल पड़े। हे वाह वाह, रुदादे गम सुनाने का मौका इससे अच्छा आप कहाँ मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बलियावी साहब क़िबला, इश्क़े मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलियावी कहता, अरब के हुक्मरानों, सूडान के हुक्मरानों, हिंद के हुक्मरानों, अमेरिका के हुक्मरानों, बर्तानिया के हुक्मरानों से पंगा लेना, मुस्तफा के दीवानों से पंगा मत लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए कि जब दीवानगी की चिंगारी निकलती है तब बदर का मैदान दिखता है, तब उहद का मैदान दिखता है। वाह वाह वाह। माइक्रोफोन ऑपरेटर थोड़ा ध्यान दे। नहीं, लगी नहीं रहा कि हम जलसे के माइक पर बोल रहे। तुम खुद अपने दिल पर आप हाथ रखकर पूछ कि क्या तेरा माइक सही बज रहा। हम वो नहीं है जो जबरदस्ती पत्थर के सामने कसम खिलवावें। नहीं समझ पाए। अरे कब बोलेगा यार। यानी सौगंध खिलाने की जगह का भी इंतखाब किया तो उसी जगह जिस बेचारे को न जाने कितना लड्डू खिलाया आज तक हिल न सका। क्या कहना है। फिर भी माबूद बना बैठा।
मैंने भी कहा क्या गजब का तेरा मुकद्दर है यार। तो पत्थर भी मुस्कुरा कर बोला, ये चाहे जैसा लड्डू लाके खिलाते रहे, हम हिलने वाले नहीं। तब पत्थर के कलेजे में हाथ डालकर मैंने चट्टान से पूछा, तेरे बाप दादा कभी हिले कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल लो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे बाप दादा कभी हिले कि नहीं? का हिले ही नहीं, पूरे कुफ्र को हिला दिए। वाह 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 वाह। जब अबू जहल पूज के ले गया था, वाह 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 वाह। अबू जहल पूज के ले गया था। क्या कहना है? वाह वाह। पूछ के नहीं, पूछ के नहीं, पूछ के ले गया। हक है, हक है। पूछ के ले गया और यही सोच कर ले गया था कि खाया लड्डू मेरा है, मेरी बोलेगा। वाह 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 भाई। मौलाना बाद में मोबाइल चला लेना यार, नास यही हुआ है। एक बार बच्चों को आंखें दिखा दे आलिम तो फेंक देता नाली में मोबाइल। सच है। आज भी मेरे बच्चों में इतनी गैरत है। मैं क्या कह रहा था याद है? पूज के लाया था। पूछ के नहीं, पूछ के लाया। और पूरा कॉन्फिडेंस में था, आत्मविश्वास। हक है, हक है। महामहिम लड्डू मेरा खाएंगे, मेरी बोलेंगे। लेकिन जैसे ही पहुंचा है हुक्मरां की बारगाह में नहीं, सरकार की अदालत। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। हुकूमत आदमी को न बोला सके, क्या कहे? वो मदीने की सरकार है जो पत्थरों पर बोला देती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। इसलिए जब 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 जिस वक्त जहां जहां भी उस सरकार के गुलामों को कोई पेन चुभो दे, चूंटी काट दे, थप्पड़ मार दे, तो हम किसी तहसीलदार और वकील की तरफ नहीं देखते, हम तो उस मदीने की सरकार की तरफ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए सारा मजमा हाथ दोनों उठा के मुट्ठी बांध के मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ सारा मजमा बोलेगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ, मेरे साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि वफादारे मुस्तफा गद्दारे मुस्तफा के बीच की पहचान है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह। सऊदिया के ज़कात खोरों के मोहल्ले में ये नारा नहीं लगेगा, लेकिन हुसैन के टुकड़ा खोरों के गांव-गांव में। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मज़हबे अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, आमदे अस्ताने मिल्लत, हुजूर सरकारे मसौली, अताए जुब्बे मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, हुकूमत हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है। पहले स्टेज की तवज्जो सब। सरकार सिर्फ एक है। आज इस वक्त पूरी दुनिया में कुफ्र को दो से बड़ा डर लगता है। तवज्जो चाहो। आता हो। अरे मौलाना डब्बा से निकलेगा। बहुत मुसीबत होते जा रहे। अब तो अच्छी गुफ्तगू कहाँ की जाए, ये जगह भी नहीं मिल पा रही। हम वो है नहीं कि जन्नत की चाबी दे दें, तुम लेके चल दो। बलियावी खम ठोक के कहता है आखिरी सांस तक कहूंगा। हम अपने उलमाए कराम से विनती करके गुजारिश करेंगे, बड़े नाजुक दौर से हम नहीं, हमारी नस्लें गुजर रही हैं। सच है। कुछ लोगों ने सुपारी ले रखा है मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने का। कुछ लोगों ने सुपारी ले रखा है मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने का। और क्या दुकान सजा करके, क्या भीड़ लगा के जन्नत बेच रहे हैं लोग। माफ कीजिएगा, अमानत का खून आप मत होने दीजिए, मत होने दीजिए, वरना उसी परिंदे की तरह जवाब देना पड़ेगा। क्या कहने हैं? जब एक परिंदे को शिकार करने के लिए शिकारी आलिम के लिबास में गया था, शिकारी के लिबास में नहीं। और जब नर को मार दिया तो मादा हुकूमत की अदालत नहीं पहुंची। क्या कहने? हुकूमत की अदालत में नहीं पहुंची, बल्कि उस नर की मादा जो परिंदा मेरे फारूक आजम की अदालत में आ गया। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? और उस परिंदे ने ये कहा कि मुझे इसका सदमा नहीं कि मेरे नर का कत्ल हो गया, मेरे जीवन साथी को मार दिया, गम इसका नहीं। अल्लाह ने मुझे बनाया ही है इनके खाने के लिए। हमारा सवाल ये है कि अगर इन्हें शिकार करना था तो शिकारी के लिबास में क्यों नहीं आए, आलिम के लिबास में क्यों आए? तवज्जो चाहूं। बेशक बेशक। अगर ये शिकारी के लिबास में आए होते तो हम प्रवास कर गए होते। आलिम के लिबास में हमें धोखा देकर कत्ल किया। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। मेरे अजीज, इस वक्त मेरी कौम के जवानों को, मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने की मुहिम चल रही है।
इसलिए हम अपने उलमाए कराम से गुजारिश करेंगे कि अब वक्त सुकून से बैठने का नहीं, अब मैदानों में निकल पड़ने का है। अब चुप रहने का नहीं, इसलिए कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने पूरी दुनिया के नबी के गुलामों को मुस्तफा का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है मौलाना, सुपारी ले रखी, सुपारी ले रखी, और उनकी हक बात मेरा आलिम बोले तो अपने पैसे वाले लठैत मुरीदों से मेरे आलिमों पर जुल्म किया जाए, मेरे आलिमों को भी आबरू कराया। लेकिन बलिया भी कहता माफ करना, आलिमों ने तो चौकीदारी का हक अदा किया है। उसने जगा दिया कि तुम लुटने जा रहे हो, बच सकते हो तो बच लो, बचा सकते हो तो बचा लो। उसने तो जगा दिया था, उसके बावजूद भी अगर लुटना चाहो तो लूटो। कुछ लोगों ने जन्नत बेचने का की एजेंसी ले रखी है, एजेंसी ले रखी, और बेचवाने वाले क्या ब्रांडेड लोग हैं। लगता है बस ये हजरत जमीन के किसी धरती के किसी खित्ते से नहीं, आसमान से आए। दे तड़ रेट लगा के बेच रहे। ए बैठ जा लड़के, चल जिस उम्र में बाप को किताब देना चाहिए तो मोबाइल थमा दिया। मातम इसी का है। मैं क्या कह रहा था, इतनी देर से मेहनत बेकार चल रही। बलिया भी अपना बहुत कुछ लुटा सकता है, एक सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता। जहन हाजिर है तो सुन लीजिए। मंडी लगाकर जन्नत बेच रहे सौदागर, क्या रेट खुलता है साहब। ऐसे बेच रहा जैसे उसके बाप का दिया हुआ प्लॉट हो। बलिया भी आपसे विनती करके अर्ज करेगा, मेरे अजीज, मैंने भी सोचा था, सुना जन्नत बिक रही है, सोचा चलो मैं भी ये खरीद लूं, मैं भी ये खरीद। जिस स्टेज पर जन्नत बिक रही थी, खरीदारों की भीड़ में मैं भी आया, और जैसे ही भीड़ चीर के करीब आया तो आंखें मेरी फटी की फटी रह गई। जन्नत बिक तो रही है, लेकिन बेचने वाला बहलोल दाना नहीं दिख रहा। वाह 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 वाह, बोल दी काशी गुफ्तगू कहीं और हुई, क्या कह रहे हैं, काशी गुफ्तगू कहीं और हुई। बेचने वाले में कोई बहलोल दाना, तब लोगों ने सहारा ढूंढा अंधभक्ति का। हसन के नाम पर, हुसैन के नाम पर, ज़ैनुल आबिदीन के नाम पर, सैयदा फातिमा के नाम पर, मौला अली के नाम पर। बलिया भी कहता, रजा के अकीदे और मसलक पर धब्बा लगाने वालों, तुम पार्ट टाइम नबी की आल के आशिक हो। रजा वाला फुल टाइम, रजा वाला फुल टाइम नबी की आल का आशिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पार्ट टाइम नहीं है। हम पार्ट टाइम आशिक अहले बैत नहीं हैं। हम एक महीना और एक हफ्ते वाले नहीं हैं।
तवज्जो चाहूं शायद 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 मैं आपकी समाज तक पहुंच सकूं। हम एक हफ्ता और एक महीना वाले नहीं हैं, हम फुल टाइमर हैं। पार्ट टाइम आशिक़े अहले बैत नहीं है, फुल टाइम आशिक़े अहले बैत। ईमान वालों की नमाज बगैर नबी की आल के दरूद के ना हो। नबी की आल पर दरूद पढ़ते ईमान वाले, उसी बरकत से मेरी नमाजों की कबूलियत की राह निकलती है। अब ज़हन को हाजिर कर मेरे अज़ीज़, इस वक्त पूरी दुनिया को दो से बड़ा डर लग रहा। एक का नाम इस्लाम है, एक का नाम कुरान है। दो से बड़ा डर लग रहा। एक का नाम इस्लाम है, एक का नाम कुरान है। और सच ये है कि न इस्लाम बोल रहा है न कुरान बोल रहा है, बोल मुसलमान रहा है। अगर समझ गए हो तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश माइक आज अच्छा होता, मोहब्बत से बोल दो। अरे बोल, डरता क्यों है, बोल। न इस्लाम बोल रहा न कुरान बोल रहा, बोल मुसलमान रहा। डरा हुआ कुफ्र। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब बलियाबी ने कुफ्र के कान में धीरे से खोद के पूछा, मेरे सर पे सींग नहीं है, डरते क्यों? काश ये चैप्टर कहीं और खुला हो। मैंने कहा हमारे बाप दादा नंगे नहीं, लंबे लंबे बाल वाले नहीं, खाक बबूत वाले नहीं, कपड़ा पहने हैं, डरते क्यों? क्या कहना है, क्या कहना है, वाह। अरे समझ गए हो तो बोलने में दिक्कत क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर तुझे डर क्यों लगता? तो कुफ्र कुफ्र सर पीट के बोल पड़ा। अरे तुझसे डर नहीं लग रहा, जिस मोइनुद्दीन ने तुझको बनाया है उससे डर लग रहा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा कि वो तो दिखते नहीं। वो तो दिखते नहीं। तब बोल पड़ा यही तो हैरत है। तवज्जो चाहो। अगर 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 अहले स्टेज थोड़ी सी दुआ की खिड़की खोल दे तो मैं वो नट ला के फिट कर दे रहा हूं कि कई हजार बाबा मिल जाएंगे, एक बाल नट ढीला नहीं होगा। इसलिए कि बाबा को भी पता है कि ख्वाजा अभी भारत में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो से डर लगता है, एक का नाम इस्लाम, एक का नाम कुरान। अब जरा संजीदगी से आ जा, संजीदगी से आ जा। आखिर कुरान से कुफ्र डर क्यों रहा है? कुरान से कुफ्र डर क्यों रहा? पढ़े हम अपने मदरसे में, डर लगे उनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत तो मेरे घरों में, खौफ से खोपड़ी फटे उनकी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
है कोई माई कलाल जो बता दे कि किसी मदरसे की जमीन किसी हुकूमत की दी हुई। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे कि हिम्मतें कभी छोटी मत कीजिए। जब शाम हुई है तो कल सूरज निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब शाम हुई है सूरज निकलेगा तो कल सूरज निकलेगा। जब सूरज तुलू हुआ है तो शाम को ढलेगा। लेकिन आज 1400 बरस तो बीत गया। सारी दुनिया के मजहब इस्लाम से पंगा लेते रहा। न इस्लाम रुका है न मुसलमान रुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, अजमते कुरान, जश्ने दस्तार बन्नी, जश्ने दस्तार बन्नी, खतीबे गाज़िए मिल्लत, खतीबे गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलिया भी कहता सारी दुनिया का मजहब एक तरफ, तन्हा इस्लाम एक तरफ, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, अकेला कुरान एक तरफ, चारों तरफ के हजरत एक तरफ, मेरा आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर मदरसों से डर क्यों? जमीन मेरे बाप दादा की। हम अपने उलमाए कराम की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। मुफ्ती साहब नाम में भूल रहा हूं, मुफ्ती गुलाम नबी, हजरत मौलाना अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी साहब, सारे उलमा की तवज्जो। अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा अकीदतमंद किसी दूसरे कौम के लोगों में नहीं हो सकते। कभी कभी खुशी से आंखें छलकने लगती है। मेरे अल्लाह, हमारे नौजवानों ने कितना एतमाद किया आलिमों पर। आज भी मेरा नौजवान, मैं तो देखा था मुफ्ती गुलाम नबी साहब सुबह सवेरे 5 बजे के करीब इसी सर्दी में अचानक किसी आपके बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, यानी मुगल सराय के आसपास से गुजर रहा था। मैंने अपने सिक्योरिटी वालों से कहा कि ऐसा करो, रास्ते में चाय पिलाओ। जैसे ही एक ढाबा के करीब दुकान, ढाबा पर जैसे ही गाड़ी लगी है, पंचर की दुकान से एक नौजवान दौड़ करके आया। पहले गौर से देखा, खड़े सिपाहियों से कह रहा है ये बलियावी साहब है। सिपाहियों ने कहा हाँ। वो बच्चा पड़ोस से जाकर के 100 रुपया उधार मांग रहा। मेरी नजर पड़ी, 100 रुपया लेकर दौड़ के आ रहा, धीरे से जेब में रख कर दुकानदार से कह रहा आप उनसे पैसा मत लेना, आप उनसे पैसा मत लेना। चाय बिस्किट नमकीन लेकर दौड़े आ रहा। मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। बोला हजरत बस ये मत पूछिए कि इस वक्त मेरी कैफियत क्या है। मैंने कहा बेटे अभी तो तेरी दुकान भी नहीं खुली है, तो दूसरे से उधार लेकर रहा। तेरी बात मैंने मान ली, तेरे ही ऑर्डर की चाय पीऊंगा, लेकिन बेटा पैसा तो नहीं देना, मैं दूंगा।
किस हुक्मरां के लिए कोई बच्चा जूती सीधी करने के वास्ते दौड़ता है, लेकिन आज भी मेरी कौम का कोई साहबे तकवा, साहबे इल्म, आलिम अगर चारपाई से नीचे तो मेरे बच्चे जल्दी से दौड़ कर मेरे आलिम की जूती सीधी करते हैं। मेरे बच्चों के पास पैसे न हो फिर भी मेरा बच्चा कर्ज लेकर के अपने आलिमों की खिदमत करता है। आज भी ये जिंदगी बची है, अगर इस बची हुई अकीदत की जिंदगी को हमने मार दिया तो आने वाले दिनों में हम हर सांस मारे जाएंगे। और अगर इसको हमने बचा लिया तो हम रहे कि न रहे, न कुरान को कोई हाथ लगा सकता है न इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तब बलियावी कहता अगर इस्लाम हुकूमत का मजहब होता तो मिट गया होता। इस्लाम महबूब का मजहब है, आशिक लेकर खड़ा है, इसे कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मिटा, नहीं मिटा। मेरी अजीज, हम अपने उलमा से विनती करें, मेरे जवानों के सामने जलसे में आलिम ने कहा हमको मदरसा बनाना, मदरसा बनाना। अहले सुन्नत के जवानों ने कहा हजरत मेरा घर बाद में बनेगा, 1000 ईंट ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरे आलिमों ने कहा मस्जिद की तामीर हो रही है, ईमान वालों ने कहा मौलाना मेरा घर टूटा है, रहने दो, एक बरसात और काट लूं, लेकिन अल्लाह के घर की छत की ढलाई के लिए 100 बोरी सीमेंट ले लो। तब बलियावी कहता जमीन मेरी, ईंटें मेरी, तामीर मैंने किया, हुकूमत के सिक्कों से नहीं। अब अगर किसी को दर्द होता है तो हो, अरे ये इस्लाम है, इस्लाम। सुभान अल्लाह। हुकूमत के खजानों से हम दिया नहीं जलाते। सुभान अल्लाह। हुकूमत के खजानों से हम दिया नहीं जलाते। मुस्तफा वाला खूने जिगर जलाकर 12 रबीउल अव्वल को चरागा करता है। मेरे अजीज, बचा सकते हो तो बचा दो भैया, इसको हटाओ, बार बार कह रहा हूं। कहां से साउंड में हजरत आवाज देगा? ये छोटे छोटे डब्बे खड़ा कर रखे, कहां से देगा? बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से मैं क्या अर्ज कर रहा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बैठ जाए भाई, आप लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, अपनी जगह पर बैठ जाए। उलमा हजरात हमारे तशरीफ रखें। नहीं, अब आलिम लोग ही ऐसे करोगे तो आवाम को कौन रोक सकेगा? नहीं हजरत, मैं खड़े होकर तुम लोग बैठो, बैठ जाइए। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाए। मुफ्ती साहब